हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीचर्स एक्सप्रेस में। मैं पूजा शाह आप लोगों के सामने हाजिर हूँ न्यू अपडेट के साथ कि जैसा कि सामने आपके थंबनेल लगा हुआ है कि बिहार 7वां चरण सीटेट वाले भर्ती से बाहर। देखिए, अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 2018 से पहले क्या थी कि 2018 से पहले बीएड वाले प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं थे। फिर एनसीटीई की गाइडलाइन निकली और उसमें न्यू पॉलिसी आई और न्यू पॉलिसी के हिसाब से बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया गया। तो उसके बाद से जो सीटेट और यूपी टेट की एग्जाम्स आए उसमें बीएड वाले फॉर्म फिल कर पा रहे थे। अब ये अभी कुछ दिन पहले आया कि 2022 में जिन बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया था, जो बीएड छात्र बीएड स्टूडेंट्स थे, तो उनको सीटेट का रिजल्ट उनका निकाला नहीं गया, डिजी लॉकर में उनके रिजल्ट को नहीं लाया गया और रोक लगा दी गई। तो अब ये बच्चों की समस्याएं आ रही है कि बिहार में 7वां चरण की भर्ती भी आने वाली थी, तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लग के मेहनत किया था और उन्होंने एग्जाम को सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया, कड़ी मेहनत से इस एग्जाम को निकाला ताकि वो भी 7वें चरण की बिहार भर्ती में शामिल हो पाएंगे। पर ये रिजल्ट के रोक लगने के कारण अब क्या बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, ये सारी समस्याएं बच्चों के साथ आ रही है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि अभी आगे क्या होता है। अभी आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी और बीएड का जो विवाद चल रहा है, उसके रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होगी कि आगे कैसे क्या होगा, कि बीएड वाले एलिजिबल प्राथमिक के लिए होंगे या नहीं होंगे। तो आपको जैसे कि पता होगा कि सीटेट एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारत में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो दिक्कत सबके साथ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो सारी चीजें क्लियर कर दी जाए कि अब जैसे कि पहले एलिजिबल नहीं थे, अब फिर एलिजिबल कर दिया गया न्यू पॉलिसी के मुताबिक, अब फिर वो रोक लगा दे रहे। तो ये तो वही बात हो गई कि पहले पॉलिसी को लाया, फिर पॉलिसी चलने लगी, बच्चों ने कड़ी मेहनत की और बाद में उस पॉलिसी को ही अब हटा रहे हैं और बीएड वालों को एलिजिबल से हटाया जा रहा है। तो ये सारी समस्या है। ऐसे में कितने बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने फिर बीएड करना शुरू किया, क्योंकि 2018 से पहले क्या होता था कि बीएड वालों को प्राथमिक भर्ती में मौके नहीं मिलते थे। फिर जब से मौके मिलने लगे तो आप लोगों को भी बीएड की संख्या बढ़ती गई और बीएड बच्चे ज्यादा से ज्यादा करते रहे, क्योंकि बीएड वालों के सामने तरह तरह के ऑप्शंस हो गए थे, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। तो जब वो तीनों के लिए एलिजिबल होने लगे तो ज्यादा अब लोग बीएड की तरफ भागने लगे और सब बच्चों ने बीएड कर लिया। अब ये समस्या आ गई कि धीरे धीरे सारी चीजों को रोक लगा दी गई। तो अब ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइड का रिजल्ट नहीं आएगा कि बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं, तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत मुश्किल है, बताना बहुत मुश्किल है। अब तो सारी चीजें तभी क्लियर होगी जब सुप्रीम कोर्ट का लास्ट मंथ तक के डिसीजन आ जाएगा। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहरी हो जाएंगे, हो सकता है कि मौका हम लोग बीएड वालों को दे दिया जाए, तो आप अपनी तैयारी रखिए। और अगर हम लोग बाहर हो भी जाते हैं, अगर बीएड वालों को निकाल भी दिया जाता है तो उसमें कोई बात नहीं, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। टीजीटी पीजीटी के भी तो ऑप्शंस है। तो देखिए कि यूपी में जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली है। तो ऐसा नहीं, आप लोगों के पास मौके हैं, आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, टीचर्स एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए और न्यू अपडेट मैं आप लोगों को टाइम से टाइम देती रहूंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू अपडेट मिलती रहे।